बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में दो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस रिजवी, उनके हब्स भेजा में रखने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस उनकी जो हब्स भेजा या उनकी जो हिरासत में गैर कानूनी हिरासत कह सकते हैं आप, उस पर जो है बड़ी अदालतों का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पर एक राब्ता हुआ है। इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज तारीख 31 जनवरी है, दिन है हफ्ते का शाबानुल मुअज़्ज़म की 11 तारीख है। और इसी हवाले से हम जब बात करते हैं मुबारक महीनों की, तो शाबान वो महीना है कि जो रमज़ान की तैयारी का महीना होता है, यानी यकुम रमज़ान तक जो है वो लोग रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते हैं। और ये शाबान जो महीना होता है, ये बुनियादी तौर पर इतला होती है कि अब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आ रहे हैं। तो जनाब, मैंने आपसे एक ख़बर शेयर की थी आज से कोई 1 माह कबल, और मैंने ये कहा था कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक खुशखबरी मिलेगी। और लेकिन वो खुशखबरी जो है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले ही मिल गई थी और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी के हवाले से जो है वो पता चल गया कि वो कहाँ पर हैं। अब जो हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से रब्ता किया गया है, बड़े एक इम्पॉर्टेंट मामले पर ये बातचीत जो है वो हुई है। और इसमें अब हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो हैं, उनके हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि अनकरीब जो है वो मंजर आम पर होंगे। और अदालतों में ये जो केसेस दायर किए जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी को, देखिए, उन पर 55 मुकदमात दर्ज हैं। 11 मुकदमात जो है वो लाहौर में दर्ज हैं, 44 मुकदमात शेखुपुरा में दर्ज हैं। और बाकायदा मुकदमात के दर्ज होने के बाद ये होता है कि अक्सर जो रिलीफ है वो अदालतों से मिलता है। बुनियादी नुक्ता अब ये है कि अदालतों से रिलीफ कैसे मिलता है। तो अदालतों से रिलीफ जनाब इसी तरह मिलता है कि उनको जब अदालत में पेश किया जाता है। कई हमारे दोस्त ये कहते थे कि अदालत जो है वो जिस अंदाज से अदालत आगे बढ़ती है, काम करती है, उसके हवाले से ये पता चलता है कि अदालतें किस अंदाज से आगे बढ़ती हैं। तो हम ये आप अपने सुनने वालों को बताएं कि जब 2022 में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ पीडीएम गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म बने थे, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर कई केसेस बनाए गए थे। इवन कि नवाज शरीफ पर जो केसेस हैं उन पर भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, मरियम नवाज को रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, आसिफ जरदारी को रिलीफ मिला, और ये सारा रिलीफ जो है वो अदालतों से मिला। मेरी ये इत्तला है और मेरे पास ये खबर है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी की गिरफ्तारी का ऐलान सरकारी सतह पर जल्द कर लिया जाएगा और फिर इसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश होने के बाद उनकी जिन मुकदमात में वो नामजद हैं उन पर पेशियां होंगी, लेकिन उससे कबल वो उनकी जमानत हो सकती है। और ये मेरे पास इत्तला है क्योंकि कल जो राब्ते हुए हैं, इजलास नहीं हुआ, लेकिन कल बड़े पैमाने पर ये राब्ते किए गए हैं। और उसके बाद एक कानूनी रास्ता जो है वो जो सालिस हैं उनकी जानिब से भी बताया गया है, और वो उलमा जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं उनकी जानिब से भी ये बताया गया है कि अब बाकायदा तौर पर आप अदालतों के जरिए जो है वो रिलीफ ले सकते हैं। अब बुनियादी तौर पर मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अदालतें जो हैं वो कैसे रिलीफ देती हैं, तो मैंने आपको उसका मामला बता दिया कि अदालतें कैसे रिलीफ देती हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि क्योंकि मैं अपनी जो पिछली खबरें हैं वो मैंने हवा में नहीं दी थी, और उसी के तनाजुर में ये सारे जो मामलात हैं वो हो रहे हैं। और मैंने ये खबर दी थी कि जल्द जो है हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी रमज़ान से कबल जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। और उम्मीद यही है, कभी इम्कान यही है
कि वो रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने कारकुनों के दरमियान, अपने घर वालों के दरमियान मनाएंगे। अब मैं आपको एक और ख़बर भी है मेरे पास, लेकिन उस हवाले से थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूँ, ज़राए से इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि मुझे ये ख़बर मिली है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी से किसी की मुलाकात करवाई गई है, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं अभी तक नहीं पता चला, लेकिन ये मुझे ख़बर मिली है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी से मुलाकात हुई है। और जैसे इस हवाले से मुझे कोई क्ल्यू मिलता है, कोई ख़बर मिलती है, या कोई अंदरूनी जो कहानी है वो मिलती है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे मेरे ज़राए ये बताते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब हुकूमत भी कुछ ऐसे मामलात पर जो है वो बात करना नहीं चाहती कि जिन मामलात का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो कौमी मफाद के हवाले से। लेकिन अब चूंकि तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत जो है वो मामलात को दुरुस्त करना चाह रही है, चीज़ें बेहतर करना चाह रही है, तो मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं। तो गिरफ्तारियों के हवाले से मैंने पहले भी कहा कि जो लोग मुकदमात में नामजद है उनकी गिरफ्तारियां होंगी और उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा। तो ये इसी वजह से कुछ डिले हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त जेल में है। नवंबर से लेकर आज तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, और नवंबर में उनकी जो बहन थी उज़मा खान, उनसे मुलाकात हुई थी, और आज तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त लगे हुए हैं कि उनकी मुलाकात उनके अहले खाना से करवाई जाए, उनके वकला से करवाई जाए, उनके पार्टी के लोगों से करवाई जाए। तो इस हवाले से मैंने एक बात 2 रोज़ कबल की थी कि इमरान खान के लिए शायद कुछ स्पेस बनाई जा रही है, और क्योंकि मैं खबर नहीं थी, जो हालात नज़र आ रहे थे मैंने उस पर तज्जिया किया था। खबर मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं वो तज्जिया जो है हालात की बुनियाद पर कर रहा था, और कुछ लोगों की ये राय थी, हम बैठे हुए गपशप लगा रहे थे तो कुछ लोगों की ये राय थी कि इस तरह मामलात हो सकते हैं। अब चूंकि तहरीक लब्बैक का मामला इससे डिफरेंट है, और हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो है उनके साथ कई और लोग भी जेलों में हैं, और लेकिन जो लोग जेलों में हैं उनका तो पता है कि जेलों में है, लेकिन हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से अब तक कोई सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि आज से 10-15 रोज़ कबल भी वो एक ख़बर लगी कि हुकूमत पंजाब के जो ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी कोई डिटेल्स नहीं है। तो जनाब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुनियादी तौर पर कुछ मामलात को संगीन बनाती हैं या तशवीश में मुब्तला करती हैं कारकुनान को। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बातचीत या सालिसों के साथ बातचीत, ये दीगर मामलात पर जो बातचीत है वो इस बात पर दलालत करती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी मजहबी क़ुव्वत जो है वो तस्लीम कर लिया गया। तो इस बुनियाद पे मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दीनी सियासी क़ुव्वत है, मजहबी सियासी क़ुव्वत है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और इलेक्शन लड़ सकती है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों के पास इससे पहले उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया हुआ, इसलिए उन पे डिसक्वालिफिकेशन या नाअहली की तलवार भी नहीं लटक रही, तो उनके पास स्पेस ही स्पेस है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसने बहुत कलील अरसे में अपना वोट बैंक भी बनाया, और उसकी वजह ये थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिन मामलात पर अवाम को इकट्ठा किया वो मामलात अवाम के दिलों के करीब है। क्योंकि कुछ गलतियां हुकूमतें ऐसी करती हैं कि फिर तहरीक लब्बैक जैसी जमातें जो हैं वो वजूद में आती हैं। इसलिए वजूद में आती हैं कि हुकूमत से जो हुकूमत ने गलतियां की हैं, हुकूमत को उन गलतियों को सुधारने का जो है वो सुधारने पर मजबूर करे। अब देखें, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, 1973 का आईन इस्लामी है, लेकिन जब गैर इस्लामी कानून साजी होगी, जब शायर इस्लाम के हवाले से कोई मजाक उड़ाएगा या ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई बात होगी, तो उस मामले पर जो दीनी सियासी क़ुव्वतें हैं वो अपना असर रसूख भी रखती हैं और वो इस हवाले से बात भी करती हैं।
तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके बायस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी जमात वजूद में आती। तो अब मसला ये है कि हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि तहरीक लब्बैक के लिए नून लीग में नरम गोशा रखने वाले लोग मौजूद हैं, और पॉसिबिलिटी यही है कि वो कहते हैं ना कि कल के हरीफ और आज के हलीफ, ये वाली बात भी हो सकती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि 2024 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं नून लीग के साथ तहरीक लब्बैक का इत्तेहाद हुआ है, और सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। इसीलिए जब आप सियासत करते हैं तो आपको अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नून लीग के साथ जो है वो हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन सियासत में जो चीज़ें हैं वो हरफ आखिर नहीं होती। चीज़ें अब बेहतरी की जानिब जा रही हैं, और उम्मीद यही है कि अदालतों से जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, अदालतें जो है वो रिलीफ देंगी। इससे पहले हमने देखा कि वो लोग जो मुरीद के वाक़े में मुलविस नहीं थे, उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, 200-250 से ज़्यादा लोग हैं। मज़ीद लोगों की जो है वो अब ज़मानतों के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। तो कल जो है वो इस खबर के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि हाफिज़ अनस रिजवी और हाफिज़ साद रिजवी से जो मुलाकात हुई है, और अगर मुझे इस हवाले से कोई क्ल्यू मिलता है, कोई खबर मिलती है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीलॉग में शेयर करूंगा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।